नमस्कार, मेरा नाम भास्कर पिरबका टीजीटी हिंदी टीचर एस्पिरेंट हूँ। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का निबंध बना बाल मुकुंद गुप्त किसका है, बनाम लॉर्ड कर्जन। हम निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध का लेखक है या निबंधकार है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध का लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 में रोहतक जिले के गुड़ियाना नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। इन्होंने उर्दू के पत्रकार भी थे, लेखक भी थे। लाहौर से प्रकाशित होने वाले कोहिनूर पत्रिका और अखबार चुनार के वे संपादक थे। उसके बाद हिंदी में भी इनकी रुचि आ गई और वे हिंदी पढ़ने लगे और हिंदी में लिखाई की। वे हिंदी में प्रकाशित बंगवासी और भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। वे पत्रकार के साथ भी हिंदी में निबंध लिखे। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों का संग्रह गुप्त निबंधावली के रूप में प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा इसके शिव शंभू के चिट्टे का नाम में एक निबंध संग्रह है, जिसमें 14 चिट्टे शामिल है। इनकी हिंदी चलती और पढ़ती हुई होती थी। विनोद और व्यंग का गुप्त पूत प्रायः सर्वत्र विद्यमान रहा करता था। इनकी आलोचना गंभीर, संयत, शिष्ट, निष्पक्ष, व्यापक होती थी। इस महान व्यक्ति का निधन 18 दिसंबर 1907 को दिल्ली में हुई। ठीक है, प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनका राजनीतिक निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनका राजनीतिक निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन है। निबंध के अनुसार शिव शंभू शर्मा एक क्षत्रिय था। भूलों पर उसका प्यार था। उसके पिता उसके लिए बुल ला देते थे। वह 1 घंटा तक उसके साथ खेलता था। कभी कभी बुल खरीदने का शौक भी उनके पास दिखाई देता था। बुलबुला पकड़ने की चिंता भी उसके पास रहता है। इसी कल्पना को लेकर वह सो जाता है और रात को बुलबुल पकड़ने का स्वप्न भी देखता रहता है। स्वप्न के अनुसार हर जगह बुलमय हो जाता है। तो प्रश्नावली, तो ये है संक्षिप्त मात्रा से यहाँ पे OSTT जो किताब में इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त मात्रा से। आपको बनाम लॉर्ड कर्जन पाठ के बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको पूर्ण मात्रा से जानकर लेना है, क्योंकि OSTT क्वालिफाई कर देना है। ठीक है, ये OSTT का सिलेबस अभी हम सब कुछ डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फिर से और OSTT एग्ज़ाम आ रहा है दोबारा। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, इस साल का इंतज़ार में है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यानी कि आपको टिक टाक से वो बनाम लॉर्ड कर्जन आपको पाठ अध्ययन करना है। टिक टाक सब कुछ कंप्लीट करना है। PDF में मिल जाता है, वो प्रिंट ला के भी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे भी करना है, पढ़ाई तो जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, यानी कि प्रश्नावली करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रश्नावली प्रश्नावली। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि 1865 में हुआ था। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि रोहतक जिले के
गुड़िया में हुआ था, रोहतक जिले में गुड़िया में हुआ था। ठीक है। उसके बाद माल मुकुंद गुप्त जी कौन सी पत्रिका का संपादक थे? बाल मुकुंद गुप्त जी कौन सी पत्रिका का संपादक थे? कौन सी पत्रिका का संपादक थे बच्चों? यानी कि कोहिनूर और अखबार चुनार, हिंदी बंगभाषी और भारत मित्र, इन सभी संपादकों का पत्रिका का संपादक थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद आता है बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संग्रह किस नाम से संकलित है? गुप्त निबंधावली नाम से संकलित है। नेक्स्ट आता है बाल मुकुंद गुप्त जी का देहांत कब हुआ? कब हुआ था बाल मुकुंद जी का देहांत? कब हुआ था? 18 दिसंबर 1907 को हुआ था। गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्टे में कितने चिट्टे हैं? 14। कितने चिट्टे थे? 14 चिट्टे थे। गुप्त जी के निबंध किस प्रकार के होते हैं? सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा कौन सी भाषा में हुई? कौन सी भाषा में हुई? उर्दू में हुई। ठीक है। उसके बाद आता है बनाम लॉर्ड कर्जन। इस निबंध के अनुसार किसे बनाम कहा गया है? शिव शंभू शर्मा का बनाम कहा गया है। नेक्स्ट आता है शिव शंभू किससे प्यार करता है? शिव शंभू बुलबुल से प्यार करता है। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन कहाँ के आदमी है? पाकिस्तान के। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन पाकिस्तान के हैं। और निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ठीक है। निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन भारत क्यों आए? लॉर्ड कर्जन भारत क्यों आए? बाई सराय बनकर। क्यों आए? लॉर्ड कर्जन भारत क्यों आए? भाई सराय बनकर आए। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बुलबुल का स्वप्न देखा। किसका स्वप्न देखा? बुलबुल का स्वप्न देखा। उसके बाद है शिव शंभू कब से बुलबुलों को प्यार करने लगा? शिव शंभू कब से बुलबुलों को प्यार करने लगा? बचपन से प्यार करने लगा बुलबुलों को। ठीक है। लॉर्ड कर्जन कितने दिनों तक भारत में वाइसराय बने? लॉर्ड कर्जन कितने दिनों तक भारत में वाइसराय बने? 4। ठीक है। कितने? 4। कितने दिनों? 4 दिनों तक भारत में वाइसराय बने। लॉर्ड कर्जन कहाँ रहते थे? लॉर्ड कर्जन कहाँ रहते थे? दिल्ली दरबार में रहते थे। कौन शिव शंभू को बुलबुल ला देता? पिता। शिव शंभू को पिता बुलबुल ला देता। शिव शंभू बुलबुल के साथ कितने समय खेलने का नजीर है? 1 घंटा। शिव शंभू बुलबुल के साथ कितने समय खेलने का नजर है? 1 घंटा। 1 घंटा खेलते थे हर रोज। ठीक है। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लोग किसको याद करते थे? बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लोग किसको याद करते थे? विक्रमादित्य को लोग याद करते थे। नेक्स्ट आ जाता है बनाम लॉर्ड कर्जन। किसका? बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार शिवदत्त स्वप्न में संसार को कैसा दिखता है? बुलबुलमय दिखता है। उसके बाद आता है शिव शंभू स्वप्न। कौन है? शिव शंभू स्वप्न में बाग में क्या दिखता है? सोने का महल। बाग में क्या दिखता है? सोने का महल दिखता है। बाग में क्या दिखता है? सोने का महल दिखता है। ठीक है। बनाम लॉर्ड कर्जन कौन है? बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों से भर जाएगा? बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों में भर जाएगा? बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों से भर जाएगा? लाल किले का मैदान, ताजमहल का मैदान, लाल किले का मैदान से भर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया है? लॉर्ड कर्जन ने। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया है? लॉर्ड कर्जन ने बनवाया है।
शिव शंभु स्वप्न में देख रहा था कि उसके मित्रों ने बुलबुल पकड़ रहे हैं। कितने मित्र बुलबुल हैं पकड़ रहे हैं? 2-3 पकड़ रहे हैं। शिव शंभु स्वप्न में देख रहा था कि उसके मित्रों ने बुलबुल पकड़ रहे हैं। कितने मित्र बुलबुल पकड़ रहे थे? 2-3 पकड़ रहे थे। उसके बाद बनाम लाडकर्जन, कौन? बनाम लाडकर्जन। बनाम लाडकर्जन निबंध के अनुसार, बनाम लाडकर्जन निबंध के अनुसार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसके हृदय में बना स्मृति मंदिर है? बनाम लाडकर्जन निबंध के अनुसार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसके हृदय में बना स्मृति मंदिर है? जनता के। किसका? जनता के। बनाम लाडकर्जन, बनाम लाडकर्जन निबंध के अनुसार बुलबुल पकड़ने वाला कौन है? बनाम लाडकर्जन, बनाम लाडकर्जन निबंध के अनुसार बुलबुल पकड़ने वाला कौन है? सराय बेटियारे, सराय क्या होते हैं उसमें? सराय बेटियारे। लाडकर्जन की शासन कैसी थी? लाडकर्जन की शासन कैसी थी? लाडकर्जन की शासन कैसी थी? मनमानी थी। लाडकर्जन की शासन कैसी थी? मनमानी थी। उसके बाद शिव शंभु जात में क्या था? शिव शंभु जात में क्या था? शिव शंभु जात में क्या था? क्षत्रिय। सोने के बने होदे, सोने के बने होदे में लाडकर्जन किस पर बैठे थे? सोने के बने होदे में लाडकर्जन किस पर बैठे थे? हाथी पर, हाथी पर। बनाम लाडकर्जन, बनाम लाडकर्जन, बनाम लाडकर्जन निबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं? बनाम लाडकर्जन, बनाम लाडकर्जन निबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं? स्वप्न स्वप्न में ही रह जाता है, स्वप्न स्वप्न में ही रह जाता है। तो बच्चों हम इस लाडकर्जन बनाम लाडकर्जन निबंध के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिए हैं। तो आपको पूरा एकदम PDF लेके पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए अपने आप पर और क्वालिफाई कीजिए OSTT। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के ठीक है, नमस्कार।